एक तवील वक्फे के बाद बांडीपोरा ट्रेडर्स एसोसिएशन फिर एक बार एसोसिएशन के लिए प्रेसिडेंट की मुंतखबी के लिए इलेक्शन में जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ शमशाद अहमद अलमारूफी लाला, जो कि इससे पहले भी अंजुमन के सदर रह चुके हैं और बांडीपोरा के जो यहाँ पे तिजारत है, यहाँ पे दुकानदार बरादर है, इनमें इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और इनके किरदार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी मसले मसाइल है, जितनी भी ग्रीवेंसेस रही है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की, जब से इन्होंने सदारत संभाली, मुझे लगता है तब से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे भी कोई नुमाइंदा है। एक ब्रिज की तरह इन्होंने काम किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों की बात पहुंचाई, दुकानदारों की बात पहुंचाई और ताजिरों के जितने भी मसाइल थे और मसले थे वो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए और वो हल भी होने लगे। और इस वक्त कलीदी जो नुमाइंदे हैं, इनमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाला, जो अभी मैंने आपको बोला कि शमशाद इनका नाम है और उर्फ लाला इस नाम से ये मशहूर भी है। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला, क्या वजह रही आपने फिर से इस रेस में आने की कोशिश की और आज आपका मौजू जो है बाइस से वो वहाँ पे कलीदी जो आपके जितने भी यहाँ पे उठे हैं वो आपकी की बात कर रहे हैं? देखो, मैं आज खुद नहीं उठा, अब की बार मुझे यहाँ ताजर बरादरी ने मुझे मजबूर किया, मेरे यार दोस्त जितने भी हैं, हर एक ताजर ने मुझे मजबूर किया कि आप शमशाद साहब आप उठो, लाला कुशे साहब आप उठो, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। पता नहीं उनको कैसे लगा मेरी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक मेरे साथ होगा, हर एक मेरी बात से खुश होगा, क्योंकि हर एक बंदे के पीछे अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अब जब मैं पिछले दो बार मिले, एक तो मेरे इसी पार्क में मैं एक बार 2016 में मुझे यहाँ के ताजू ने चुना और यहाँ का मुझे बना दिया प्रेसिडेंट। उस वक्त सब लोग भाग गए थे या कोई ट्रेड वेड कुछ नहीं था। जब मैंने पोजीशन संभाली, मैंने अपना ऐसा चलाया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और यहाँ बांडीपोरा मार्केट को टर्माइल से बाहर निकाला। ये पहली बात है और ये ऑन रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास कि किसने क्या किया, कि लोगों के पास भी ऑन रिकॉर्ड होगा किसने क्या किया। 2016 में मैंने वैसे यहाँ के हालात सुधारे वो मेरा अल्लाह जानता है। उसके बाद 2018 में मुझे फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें मेरे मध्य मुकाबल दो और थे। उन दोनों ने मुश्किल से 250 वोट दिए और 650 से ऊपर वोट मैंने दिए उस वक्त भी। तो इसका मतलब लोगों ने मुझे उस वक्त भी साथ दिया। फिर 2022 में मेरा खत्म हो गया टर्न। उसके बाद यहाँ पर हमने एक इलेक्शन कमिश्नर बनाया। मैंने उस वक्त उनको बोला था मैं खुद इलेक्शन, पर उन्होंने बोला हम करवा देंगे 1 महीने में। उस 1 महीने को उन्होंने 2 से 2.5 साल लगा दिए। उन 2.5 सालों में बांडीपोरा मार्केट की ऐसी हालत हो गई, कोई काम काज नहीं हो। उससे पहले आप देख सकते हो कितने काम हो गए। देखो, मैंने पहली बात है 2016-17 में मैंने बांडीपोरा श्रीनगर रोड उसको बिल्कुल खत्म हुआ था, उस पर #बेटर रोड फॉर बांडीपोरा के लिए हमने एक एजिटेशन उठाई और मजबूर जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, उससे मजबूरन यहाँ पर उसके लिए पैसा दिया। जो उस वक्त PDP और BJP की सरकार थी, उनने इस रोड के लिए पैसा दिया और ये रोड बन गया। उसके बाद हमने पार्किंग के लिए लड़ा। ये सीधी बात है, ये आया है बात है, हमारे पास का रिकॉर्ड है। हमने पार्किंग के लिए मांगा, एक ड्रेनेज बन रही थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज 4 करोड़ 97 लाख की, उसमें कुछ वो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो डिपार्टमेंट लास्ट में बंद हो गया और मर्ज हो गया किसमें 2019 के बाद R&B में। तो उस वक्त वो भी खत्म हो गया वो डिपार्टमेंट। अब उसके लिए फिर काम शुरू हो गया था लास्ट ईयर में, मगर उसकी अभी खाली इन्होंने क्या म्यूनसिपलिटी ने 11-12 लाख रुपए लगाए उसकी नए सिरे से कि हम कैसे बनाएंगे। तो अब आगे उसका भी काम होगा। देखो सर, काम तो बहुत है। देखो, हम कोई MLA नहीं है कि हम वो करेंगे ये करेंगे। हम एक ब्रिज है गवर्नमेंट और आवाम के बीच में, MLA और आवाम के बीच में, या कोई भी मिनिस्टर उसके और आवाम के बीच, हमारी LG सरकार है उसके और आवाम के बीच में एक ब्रिज होता है। ये पता कोई ट्रेड प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, या एक सरपंच हो या पंच हो या एक DDC मेंबर हो, जो भी है, ये ब्रिज होते हैं लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। हमारा काम होता है कि गवर्नमेंट के पास जाए, फलानी जगह ड्रेन नहीं है या फलानी जगह ये, उसके लिए होते हैं। आपने खुद भी देखा कि हमने कितना काम किया। और एक बात कि जो हमारी यहाँ पर फेरोज बरादरी, हमने उनका भी काम किया। अगर मुझे 12 बजे रात भी किसी ने फ़ोन किया तो मैं निकल के वहाँ आ गया। लोग इसलिए लोग भी मुझे चाहते हैं। अब आपने अभी एक बात बोली
कि आपके ऐसे लोग क्यों पीछे पड़े हैं। देखो, लीडर के पीछे ही सब कुछ सब होते हैं, उसी का नाम होता है मार्केट में। ये लीडरशिप की अगर बात करेंगे तो लाला का कहना है कि बात उसी की जाती है जिसमें कोई बात हो, और यहाँ अगर बात करेंगे लाला की तो लाला जब से रेस में आए हैं, जब से इन्होंने कहा कि मैं फिर से सदारती इलेक्शन में आ जाऊंगा, मैं फिर से ट्रेड इलेक्शन में आ जाऊंगा, तब से लाला और दुकानदारों के बीच में जो है तजस्सुस और बहस को जन्म दिया है आज। और यहाँ पे जितने भी ताजिर है उनमें खुशी और मसरत की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि मैंने इससे पहले बात भी की कई ताजिरों से और कई दुकानदार बरादरों से, उनमें खुशी की लहर थी कि लाला फिर से हमारा ट्रेड प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, लाला फिर से इलेक्शन में आ रहा है, लाला फिर से ट्रेड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनी नामजदगी का ऐलान करने जा रहा है। और इस बीच अगर लाला से और एक सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवालात तो बहुत है, सवालात बहुत बड़े हैं और जवाब भी शायद बड़े ही होंगे, और यहाँ सवालात पे सवालात उठते हैं। और एक सवाल हम लाला से पूछेंगे, क्योंकि बांडीपुरा के लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बांडीपुरा को आज तक जो है नजरअंदाज किया गया, बांडीपुरा के लोग, बांडीपुरा के अवाम जो है आज तक इन्हें किनारा ही किया गया। और इस ज़िम्न में अगर बात करने की कोशिश करेंगे लाला से ही जानने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल आपसे रहेगा हमारा, ट्रेडर्स एसोसिएशन जो आपका है, यहाँ पे आपके मद्दे मुकाबल और भी लोग उठे हैं और उनका दावा है जो कमियां, जो खामियां रही आज तक वो हम पूरा करेंगे। कहाँ आपको लगता है खामियां रही जो वो पूरा करने जा रहे हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, खामियां तो हर सरकार में रही है। कांग्रेस के वक्त में कांग्रेस में खामियां रही, उसके बाद बीजेपी आई, उसमें भी खामियां ही रही, फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसमें भी खामियां रही, फिर बीजेपी की सरकार आई, उसमें भी खामियां रही। ऐसे मैं ट्रेड की बात बताऊंगा, हम कोई गवर्नमेंट के चुने हुए नहीं होते हैं, हमें ट्रेड चुनता है, ये एक यूनियन होती है। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा का प्रेसिडेंट रहा हूँ और JNK KTM का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जितने देर मैं प्रेसिडेंट रहा, मैं KTM इसका मतलब पूरे कश्मीर वैली का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मतलब ये है कि मेरा, कि देखो सर, आप देखिए कि खामियां हर जगह। 1963 में यह मार्केट बना था, उस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब थे उसने इस मार्केट को बनवाया है। मुझे पता है उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट साहिबान आ गए सब ने इसी पे काम करवाया, किसी ने अपने लिए कोई नहीं करवाया। जो भी बना, जितने भी हजरात बने वो हमारे ताज हैं, चाहे उसमें एक हाजी अताउल्लाह भट्ट साहब हो, चाहे हमारे हाजी मोहम्मद यूसुफ परा साहब हो, हाजी सैफुद्दीन भट्ट साहब हो, या बाकी और भी हाजी गुलाम मजीद मीर साहब हो, उनने भी बांडीपुरा ट्रेड को चलाया है। और ऐसा चलाया है तो हम क्यों किसी के ऊपर उंगली उठाए? उंगली वो लोग उठाते हैं जिनको ये मालूम नहीं किसने क्या किया है। हमने काम किया है, हमारे प्रेसिडेंटों ने काम किया है। मैंने भी अपने वक्त में जितना मुझसे हो सका मैंने किया। मैंने खाली ट्रेडर के लिए काम नहीं किया, ये हर एक बंदा से मैंने यहाँ के अवाम के लिए भी काम। आपने 100 बार मुझे क्लूसा कहीं बांडीपुरा, आपके पास वो वीडियोस मौजूद होंगे और वो फेसबुक पे भी होंगे, न्यूज़ चैनलों में भी। मैंने बहुत से लोगों के मसाइल उठाए इसमें। ये जरूरी, देखो ट्रेड का होता है, मगर मैंने अपने इस टर्नओवर में लोगों के भी मसाइल उठाए, मैंने लोगों के भी काम किए, चाहे कम हुआ ज्यादा हुआ। साबिका ट्रेड प्रेसिडेंट बांडीपुरा ने आपको हिमायत दी। लोग कहते हैं कि लाला को डर था, इसीलिए वो इसके साथ मिलकर अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, और लाला को ऐसा लगता है अगर ये मुझे हिमायत नहीं देते शायद मैं इलेक्शन हार दूं। देखो, मुझे हिमायत किसी की नहीं चाहिए, मगर अगर किसी बड़े बुजुर्ग का सर पे हाथ हो वो मेरे लिए बहुत कुछ है। चाहे वो वली मोहम्मद साहब हो या हाजी मोहम्मद यूसुफ परा साहब हो या कोई जितने भी पुराने, चाहे हमारे जो हाजी अब्दुल्ला है हमारे, वो यहाँ का इलेक्शन के पीछे, उनका भी हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। जैसे क्या नाम है, गुलाम रसूल डार साहब है, उनका भी मेरे सर पे हाथ हो, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग बड़े, हमारे बड़े पुराने दुकानदार हैं। जितने भी, जैसे बहुत से दुकानदार, मैं एक ही बात नहीं करूँगा, बहुत से दुकानदार हैं, उनका मेरे सर पे हाथ होना चाहिए। इसलिए मैं हर एक से मिलके, बाकी डर तो देखो शेयर के भी डरता नहीं है। बांडीपुरा के बहुत सारे सवालात हैं, बांडीपुरा के आवाम, बांडीपुरा के ताजिर बरादरी और बांडीपुरा के जो दुकानदार साहिबान हैं, इनके बड़े सवालात हैं।
इनमें से एक सवाल आप एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। पूछिए। जिमनी ये सवाल, क्योंकि हर एक के जहन में सवाल है, पब्लिक टॉयलेट कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, और एक चीज, बांडीपोरा में जितने भी पब्लिक शेड्स बने थे वो अब रेड़े वाली और छाबड़ी फरोशों ने हायर किए हुए हैं, और लोग परेशान हैं कि अब हम बैठे तो बैठे कहाँ, हमें छाँव मिले तो मिले कहाँ। पहली बात आपने जो टॉयलेट्स की बात की, जी जब भी मैं प्रेसिडेंट आया पहले मैंने 5 टॉयलेट कमेटी टॉयलेट के लिए रिक्वेस्ट की, फिर किसी एनजीओ ने वो दी जी थ्रू म्यूनिसिपलिटी। उनमें से 3 के लिए उस वक्त जगह मिली, एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, एक नुसू अड्डा में, एक पुलूसा अड्डा में। जी तो हमने उस वक्त उसके लिए जब हमने दौड़ धूप की तब बने, हवा में तो नहीं बने। दूसरी बात, अभी मार्केट में 3 और टॉयलेट है, एक है हैंडलूम के पीछे, जी दूसरा जो कार पार्किंग बनी वहां पर है, तीसरा है जो क्या नाम है ऑटो स्टैंड है वहां पे। लेकिन उनका होना ना होना एक देखो जैसा देखो उसमें फर्क पड़ेगा। मैंने अपने टाइम में उसके लिए 2 लाख 3 लाख म्युनिसिपल कमेटी से करवा के उसको रिपेयर करवाया, उनको नए सिरे से शुरू करवाया। मगर उसमें एक प्रॉब्लम रही कि हम लोगों ने उसको खराब, किसी ने पत्थर डाल दिया, किसी ने कुछ किया, क्योंकि उसमें म्युनिसिपलिटी ने कोई केयर टेकर नहीं रखा था। अब जब हम आगे फिर मैं आऊंगा तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये टॉयलेट एक बार फिर ठीक हो जाए तो और इसमें केयर टेकर रखा जाए। अगर गवर्नमेंट के पास इसके लिए जगह होगी, गवर्नमेंट जगह देगी, हम उसी एनजीओ के पास जाके जो एनजीओ देती है उनसे एक कम्युनिटी बाथरूम बनवाएंगे, ये तो जरूरी। और एक बात आप देख लीजिए, इस वक्त जो एक आम इंसान परेशान है कि बाजार में अगर हाज बशर का टाइम हो तो परेशान हो जाता है, या किसी होटल में जाएगा या किसी कहीं जाएगा। मेरा अपना एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मैंने पिछले 7 साल से उसमें एक पॉइंट आवाम के लिए किया है, वहां पर भी लोग आ सकते। इतना भी मत बोलो आपके बांडीपोरा मार्केट में नहीं है, आप चेक कर सकते हो, आप लोगों से पूछ सकते हो। मैं खुद उसकी सफाई, उसकी रेख देख करता हूँ, मैंने लोगों के लिए रखा है वो चाहे यहाँ कम्युनिटी बाथरूम बने चाहे कुछ भी बने, मगर मेरा वो बाथरूम है। आप वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी दुकानदार 100-200 दुकानदार, उनसे पूछ सकते हो कि ये सही बात है कि गलत बात है, क्योंकि गलत वो लोग बोलते हैं जिनके मन में चोरी हो। मैं जो भी बोलता हूँ बजाय की चोट पे बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। कलीदी मद मुकाबल बहुत है, और इलेक्शन ऐसे होने जा रहा है जैसे कि असेंबली इलेक्शन हो, क्योंकि इससे पहले बांडीपोरा में इलेक्शन हुए, बांडीपोरा में ट्रेड इलेक्शन हुआ, लेकिन इस कदर नहीं हुआ जिस कदर इस साल होने जा रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेड इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि किसी असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जब हम देखते हैं कि किस कदर से अपनी रैलियां बढ़ाते हैं और लोगों के पास जाके उनको वोट की दरखास्त भी करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे अंजुमन के साबिका सदर, जो कि लाला के नाम से मशहूर है। लाला का ये कहना है कि लोगों के लिए मैंने अपने घर के अंदर, अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पब्लिक टॉयलेट वक्फ किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, अपने ताजिर बरादरों के लिए और अपने दुकानदारों के लिए, ताकि इन्हें कोई ऐसी महसूस ना हो कि बांडीपोरा के अंदर अगर डिफंग पड़े हैं, म्युनिसिपलिटी ने कोई उनमें तवज्जो नहीं दी, म्युनिसिपलिटी की गैर तवज्जोही के शिकार बने वो जो हमारे पब्लिक टॉयलेट थे। क्योंकि सदर तो नहीं रहे, सदारत